हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आप सबको तो पता ही है कि हमने दो ऑस्कर्स जीते हैं। एक हमने आरआरआर के जो नाटो नाटो सॉन्ग है उस पे हमें मिला है अवार्ड, और दूसरा हमें मिला है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में। अब ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की जगह लिखते हैं डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, जहाँ तक मैंने अभी देखा है। मैंने पहली बार ये नोट किया है, मुझे नहीं पता उसमें कोई डिफरेंस है कि क्या बात है, क्यों ऐसा लिखा है। नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी है, उसमें डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट तो शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री भी तो बोल डॉक्यूमेंट्री सकते थे, बिग होगी। वही है। लॉन्ग होगी, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री लॉन्ग, ऐसा कुछ ऐसा होगा। कुछ होगा। तो उसमें भी हमको मिला है, उसमें भी ऑस्कर। और जिस जो डॉक्यूमेंट्री है जिस पे मिला है वो है द एलिफेंट विस्पर्स। तो मैंने आपको कहा था, जब मुझे पता चला था कि भाई मैं तो ये देखूंगी, और यस हमने देखी हुई है। नहीं, बहुत अच्छी है। नाम भी अच्छा लिखा था कि मल्टीपल है, एलिफेंट विस्परर्स। मतलब जो विस्पर, मैंने विस्पर्स बोल दिया, शायद हाँ, विस्परर्स था। एलिफेंट विस्परर्स है। विस्परर्स, वो एलिफेंट विस्परर्स हैं। तो बहुत ही अच्छी, मतलब ये जब टाइटल आप सुनते हो तो आपको लगता है यार क्या है, ये क्या है, कौन विस्पर कर रहा है, एलिफेंट्स को कोई विस्पर करके कर रहा है, बहुत क्या अच्छी है। है। पर बहुत ही, मतलब उन्होंने सिंपलिसिटी दिखाई है और इतनी ब्यूटीफुली बनाई है ना कि आई वॉज अमेज्ड। मुझे जनरली डॉक्यूमेंट्री हमें लगती है बड़ी बोरिंग सी, हम लोग मैं कभी देखती भी नहीं वो डॉक्यूमेंट्री, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पर इसमें एक ऐसी सिंप्लिसिटी और ऐसा एनिमल और ह्यूमन का रिलेशन दिखाया कि इट वाज सो अमेजिंग, हार्ट टचिंग। बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। और इंडिया को प्रोजेक्ट किया है पूरी ग्रीनरी और वो जंगल के एरिया के अंदर। और उसके बाद वो दिखा रहे हैं कि कैसे एलिफेंट्स जो हैं जंगल में ह्यूमंस की वजह से उनको जो है, क्योंकि इतना ह्यूमन ने जगह जगह घेर ली है, हर जगह पे सड़कें बना दी हैं, अपने घर बना दिए हैं, मतलब जंगल बचे कहाँ हैं। तो उस वजह से जो एलिफेंट्स है उनके ऊपर कितना, मतलब उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। दिखाते हैं कि कैसे एलिफेंट्स जो के बच्चे जो हैं, बेबी एलिफेंट्स, वो कैसे अलग हो जाते हैं अपने झुंड से। और फिर वो, क्योंकि वो अलग हो गए तो फिर तो उनका जीने का कोई चांस ही नहीं है। तो इन्होंने एक कैंप बनाया हुआ है, एलिफेंट्स का कैंप, जहाँ पे इस टाइप के जो एलिफेंट्स जो अलग हो गए, बेबी एलिफेंट्स, या जो ऐसे एलिफेंट्स हैं जिनको हेल्प चाहिए, उनको फिर वहाँ पे लेके जाते हैं। और उन्होंने दिखाया कि एक ऐसे आदमी है और एक लेडी है जिनको उन्होंने, वो कह रहे हैं वो पहली लेडी थी जिनको इसमें इन्वॉल्व किया है, फर्स्ट लेडी। और वो फिर जो है एलिफेंट, बेबी एलिफेंट को देखभाल करते हैं, और बिल्कुल कैसे बच्चों की तरह। वो बहुत ही अमेजिंग था कि मतलब इतना दिल देख के लगता था कि वो बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे दूध पिलाना है तो क्योंकि वो कैसे पिलाएंगे, तो उसको मुंह के अंदर पाइप से लगा के वो पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं वो सब। और कैसे खाना जैसे बच्चे करते हैं। जब मैंने वो सीन देखा ना, मुझे तो बिल्कुल ऋषि याद आ गया कि आप जैसे अपने बच्चे को खिलाते हो, और कई बच्चे जो होते हैं बड़े दुखी करते हैं, ऋषि का तो मत पूछो, तो अभी भी बड़ा दुखी करता है खाने में। तो आप कैसे बच्चे को मुंह में डाल डाल के करते हो, हमने तो बड़े पापड़ बेले हुए हैं। अगर नहीं यकीन करते हो तो मेरी मम्मी से भी पूछ लेना। तो वैसे ही वो दिखा रहे थे कि कैसे एलिफेंट को वो खास जो है बना बना के खिला रही है। वो एलिफेंट नखरे करता है, बेबी एलिफेंट, वो मुंह से नहीं, मेरे को पसंद नहीं है, वो मुंह से निकाल देता है। वो कहता है मुझे वो दूसरा कोकोनट वाला चाहिए, मैं वही खाऊंगा। वो इतना कोशिश करती है, फिर वो आदमी को बोलते हैं यार तुम खिलाने की कोशिश करो। तो इतना, और इतने क्यूट बेबी एलिफेंट्स है यार, आपका मन करेगा जाके उनको जप्फी मारो, इतने प्यारे छोटे छोटे बाल निकले हुए। और दिखाते हैं एक होता है, एक है मेल। और फिर दिखाते हैं कि बाद में, अगर आपने देख लिया तो भैया वेरी गुड। हाँ, एक और फिर छोटी, पहले वो आता है, एक आता है एलिफेंट, उसका नाम क्या था, रघु था ना शायद। हाँ, वो रघु आता है, उसका देखभाल करते, इतना प्यारा रिलेशनशिप दिखाते हैं उनका एलिफेंट के साथ, और एलिफेंट का भी। और उसके बाद फिर दिखाते हैं कि एक और बेबी एलिफेंट उनको मिलती है, वो अब गर्ल होती है, और उसका नाम क्या था, अम्मू था शायद, अम्मू था। और वो इतनी क्यूट है, उसके ज्यादा बाल होते हैं, वो मेरे को इतनी प्यारी लगी। उससे मुझे पता है वो कौन सा, हमने वो मूवी देखी थी आइस एज में जैसे बाल बाल दिखाते हैं ना वो एलिफेंट्स के, वो वैसे ही उसी टाइप की लुक में। और इतना प्यार एक ह्यूमंस और एलिफेंट्स के बीच में। और जो एंडिंग वो दिखाते इतनी क्यूट है कि वो बेबी एलिफेंट को ना, वो जैसे पहले मालिश हम लोग करते हैं ना, सर की मालिश, वैसी तेल लगा के मालिश कर रहे हैं।
उसके बाद उसके बाल भी बना रहे हैं एलिफेंट के अम्मू के, और उसके बाद मतलब मजाक भी वैसे ही कि लड़की है तो उसकी छोटी छोटी रबर बैंड से पोनी भी बनाई। तो मैं तो मजाक वाले बता रही हूँ, इन डेप्थ मतलब बहुत चीजें थी उसमें, मैं तो हंसी मजाक की लाइटर नोट में बता रही हूँ। राइट रहमत, देखिए वो दिखा रहे हैं कि कैसे आप केयर कर सकते हैं एलिफेंट्स की। वो कह रहे हैं बेबी एलिफेंट्स की केयर करनी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, और बचना उनका बहुत और मुश्किल होता है बचना उनका बहुत जब difficult माँ है। से अलग हो जाते हैं। उन्होंने ये देखा कि ये दोनों जो थे पर्सन जो थे एल्डरली, दोनों के दोनों थे बहुत डेडिकेटेड थे। उन्होंने उस छोटे बेबी एलिफेंट को इतना ज़बरदस्त पाला कि वो काफ़ी मतलब अच्छा हेल्दी था, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको असाइन किया भाई तुम जो हो इस बेबी एलिफेंट की केयर करो। और बाद में उन्होंने एक और दिया जो देखा कि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। इसमें बीच में वो पॉइंट थे जहाँ वो रघु को ले जाते हैं ड्यू टू कोई और ड्यूटी के लिए, तब उनको बुरा लगता है कि ये मेरे बच्चे की तरह था। नहीं, उसको किसी और के असाइन कर देते कुछ और काम के लिए, असाइन काम के लिए थोड़ी कुछ था। नहीं, मुझे मतलब लगा जो भी वो है, कहते हैं कि काम अब तुम उसकी देखभाल करने की जगह अब हम किसी और को दे रहे हैं, वो उसका ध्यान अल्टीमेटली रखेगा। जब एलिफेंट्स बड़े हो रहे हैं उनकी खुद की एक्सरसाइज के लिए, खुद के लिए कोई एक्टिविटी तो एलिफेंट्स को करनी दिखाई पड़ेगी। तो नहीं थी, उन्होंने कर रहे थे, पीछे उठा के ले जा रहे थे एलिफेंट, छोटा मोटा काम कर रहे थे। तो पॉइंट ये था कि केयर टेकर चेंज होता है तो उनको बड़ा बुरा लगा, उनको लगा कि मेरा बचपन से मैंने किया है, तो फीलिंग्स दिखा रहे थे। और एलिफेंट भी बेचारा, वो भी जाना नहीं चाहता, वो कह जाना नहीं चाहता था, वो भी वापस पीछे मुड़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और फिर जब वो देखता है कि अम्मू जो है वो उदास है तो वो भाग के वापस आता है। तो वो सब उन्होंने बताया कि ये सब है, तो उससे पता चल रहा था कितनी ह्यूमन फीलिंग्स एलिफेंट में भी। वही कह रहे थे कि फीलिंग्स जो है बिल्कुल ह्यूमन बच्चे की तरह, ह्यूमन बच्चे की तरह पूरी एलिफेंट्स में फीलिंग है। वो भी तो बताया था कि जब वो लेडी जो इनका ध्यान रखती थी कि वो उदास थी और वो रो रही थी, उनको पता नहीं अपनी बेटी की याद आ गई या कुछ, तो एलिफेंट जो था वो खास आके उनके आंसू पोंछने की उसने कोशिश की थी। और मैं तो सुन के हैरान हो गई। कहते हैं ना गायें भी जो होती हैं, गौ माता, उनमें भी बहुत इस टाइप के इमोशंस होते हैं। आज पता चला कि एलिफेंट्स में भी वो इमोशंस और काफी अच्छे ट्रेडिशंस थे पूरे। उनको कलर कर रहे हैं, हार पहना रहे हैं, और फिर वो जो एल्डरली लोग थे उनकी शादी होती है तो गार्लैंड्स पहनाते हैं, तो काफी अच्छे सीन्स थे। और गणेश जी की पूजा भी होती है। एलिफेंट्स को कि वो उनको देख ऐसे उनके लिए कि जो गणेश जी हैं वो ये ही है, ये हमारे लिए भगवान टाइप ही हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी रोजी रोटी भी चल रही है। मतलब भगवान की सेवा आप इनके थ्रू कर रहे हैं, एलिफेंट्स की टेक केयर करके। उनको भी लेके जाते मंदिर में, जब स्पिरिचुअल भी था। और वो जो लेडी थी उनके लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आए। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई ड्यू टू टाइगर ने शायद कुछ अटैक कर दिया था, उनकी बेटी की डेथ हो गई। तो बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में सहन किया था। वो कहती थी मुझे जंगल से डर लगने लग गया। वो और कह रही है कि एलिफेंट्स की वजह से मैं कंफर्टेबल हूं, अब वो डर हट गया मेरा, और मतलब केयर कर रही है अपने बच्चे की तरह। तो इट वाज वेरी गुड। वो बेसिकली ये दिखा रहे थे कि कैसे ह्यूमन बीइंग अटैच हुआ हुआ है एलिफेंट्स के साथ, कैसे उनकी केयर कर रहा है, कैसे बचा रहा है एलिफेंट्स को जो उनकी हर्ट से पीछे रह गए, या कई वो भी थे जो हर्ट हो गए हैं, कहीं कुछ हो गया, उनको चोट लग गई, कुछ हो गया, तो वो सब चीज़ें से कहा था। कोई मेरे ख्याल से किसी डॉग ने टेल को कुछ कर दिया था, ऐसा कुछ था एलिफेंट्स का, तो वो केयर टेक करते थे। फॉरेस्ट वाले जहाँ देखते थे एलिफेंट है तो इन गांव वालों को बुला के जाते थे। ये एलिफेंट्स का कैंप टाइप बनाया हुआ था, और कह रहे हैं ये सबसे बड़ा मतलब उस टाइप से फॉरेस्ट ओल्डेस्ट है, मेरे ख्याल 130 साल पुराना है कैंप है, समथिंग रहता है, ऐसा कुछ बता। तो उन्होंने कैप्चर किए थे छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में कैसे ह्यूमन बीइंग्स केयर कर रहे हैं, और कैसे ह्यूमन बीइंग्स को इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और कैसे एनिमल्स को भी सेटिस्फैक्शन लिख रहा है। बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी, बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल भी दिखाई थी, डीप दिखाया था, मीनिंग लाइफ का मीनिंग दिखाया था। इट वाज वेरी गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो लोग एलिफेंट्स का टेक केयर कर रहे हैं। बिल्कुल लाइट हार्टेड वेट था, कोई उस टाइप से नहीं था। मुझे लग रहा था कहीं कुछ ऐसा ना दिखा दे कि रोना आ जाए, उस टाइप से ना थोड़ा उदासी तब फील हुई थी जब उन्हें दिखाया था कि रघु को लेके जा रहे हैं, किसी कोई और केयर टेकर अब उसका ध्यान रखेगा, तब थोड़ा फील हुआ था। नहीं तो वैसे बहुत मजेदार, मतलब अच्छी बनवाई, सिंपल सी है, कोई ज्यादा मतलब उस टाइप से नहीं उन्होंने किया। वो एक सिंपल सी जो एक्चुअल स्टोरी होती है वैसी उसको दिखाने की कोशिश की उन्होंने, बहुत ही अच्छी थी। और ऐसा लग रहा था, विस्परर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे से जो चीजें बता रहे हैं एलिफेंट को, एलिफेंट कर रहा है।
वो उसको बोल रहे कि तू उसको बैठ जा, लेट जा, लेट जा। लेडी कह रही थी कि तू अब यहाँ पे सो जा, पर मेरे ऊपर नहीं सोना तूने, तू थोड़ा उधर होके सो। तो वो भी कोशिश कर रहा था कि मैं धीरे धीरे इस पास ही आके, मैंने कहा गोदी में सोने की कोशिश कर रहा है क्या, कि उसको अपनी मम्मी समझ के। तो वो भी लेडी को भी पता था कि अब चालाकी करे, तो वो भी हंसते हुए पीछे थोड़ी हो रही थी। वो देखा था हमने, काफी मतलब प्यारी चीजें दिख रही थी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी। तो देखनी चाहिए आपको, मतलब लाइट हार्टेड सी है, सिंपल सी बनाई हुई है उन्होंने। तो चलो फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। चलते, आप भी देख के बताना आपको कैसी लगी। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।